तो गाइस किरण बुक से कंप्रीहेंशन टेस्ट का मेरे पास पीडीएफ आ चुका है, आप देखिए किसी साथी ने भेजा है मुझे यहाँ पे। और यहाँ पर सबसे लेटेस्ट बुक से ये दिया गया है मुझे, मेरे को बुक देखा मैंने तो सबसे लेटेस्ट बुक से मेरे पास में ये है। और दूसरी बात आपको भी मैच करेंगे बिल्कुल, क्योंकि किरण बुक और राकेश यादव बुक, ये 2 बुक्स ऐसी बुक छप चुकी है बाजार के अंदर जिन्होंने हर 100 बुक के बाद में अपना परफॉर्मा चेंज कर दिया। तो किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, यहाँ पे बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं यहाँ पे, वैरीज करती हैं बहुत सारी। लेकिन आप लोग यहाँ पे ईयर वाइज मैच कर लिया करें भाई, इतना कंफ्यूज मत हुआ करें, क्योंकि अगर सबके पसंद से मैं वीडियो बनाऊंगा तो यहाँ पे वीडियो बन ही नहीं पाएगी। फिर तो सच्चाई की बात यही है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर कहते हैं कि सर मेरे पास तो ये वाली बुक है, आप इस बुक से वीडियो बना दीजिए, सर मेरे पास ये वाली बुक है, आप इस बुक से वीडियो बना दीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो जाती है बच्चे के साथ में। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें, ये जो स्टार्ट हुए हैं सेट 2011 से हुए हैं, 1997 से 2010 के पेपर ऑनलाइन है, ये कहना चाह रहा है इस बुक के अंदर। चलिए मैं कोई बात नहीं, कैसे तो करने हमें, आपको डायरेक्ट मैसेज मिल रहा है यहाँ पे 2011 शुरू हो गया, सोच लीजिए आप। अगर ये फिनिश हो जाते हैं और उसके बाद हमें समय बचता है तो हम लोग 1997 से 2010 की तरफ को बढ़ चलेंगे, बिल्कुल बेफिक्र है। और ज़्यादा पुराना मैं कराना भी नहीं चाह रहा था आपको। 1997 से अगर मैं पैसेज कराना शुरू करूँगा तो थोड़ा सा ज़्यादा पीछे चले जाएंगे हम लोग, जो कि मैं नहीं ले जाना चाह रहा था। इतना काफ़ी है 2011 से 2019 तक का। इस बीच भी 8 साल में आपके लगभग बेहिंता क्लोड टेस्ट हो जाएंगे, पैसेज हो जाएंगे, जो कि बहुत हद से ज़्यादा इनफ हो जाएंगे। कह रहा है कि द स्टोन एज वॉज अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री विच बिगेन इन अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन BC। स्टोन एज जो है एक इतिहास का वो युग है जो लगभग 2 लाख BC पहले पूरा हुआ था, एंड लास्टेड अंटिल 3000 BC, और 3000 BC तक ये चलता रहा। इट्स नेम वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द स्टोन टूल्स। इसका नाम स्टोन एज इसलिए पड़ा क्योंकि इस युग में पत्थरों के टूल्स, यानी कि कह सकते हैं मतलब उपयोगी वस्तुएं, और वेपन मतलब हथियार, तो यहाँ पे पत्थर के ही टूल्स और पत्थर के ही हथियार यूज किए गए थे, इसलिए इसका नाम स्टोन एज पड़ा। दैट मॉडर्न साइंटिस्ट डिस्कवर्ड, जो आज के साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया। दिस पीरियड वॉज डिवाइडेड इनटू, इस पीरियड को डिवाइड किया गया है द पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज, यानी कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड, पहला पीरियड जो है वो 2 मिलियन से 8000 BC तक है। द फर्स्ट हैटेज एंड द यूज ऑफ फायर, हैटेज बोलते हैं कि कुल्हाड़ी को, पहली कुल्हाड़ी और पहली बार आग का जो यूज़ किया गया फॉर हीटिंग और कुकिंग वर डेवलप। इस युग में पहली बार कुल्हाड़ी का यूज़ किया गया और आग का यूज़ किया गया कुकिंग के लिए और हीटिंग के लिए पहली बार, एज ए रिजल्ट ऑफ द आइस एज, as a result of the ice age which evolved about 1 million years in the Paleolithic age. People were forced to seek shelter in caves, wear clothing and develop new tools. तो यहाँ पे लोगों ने जो है अपने घर बनाना शुरू कर दिए, कपड़े पहनना शुरू कर दिए, और चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे गाइस कह रहा है कि ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एज, जो आपका मध्य पाषाण युग है, उसमें वो शुरू हुआ आपका 8000 से 6000 BC में। पीपल मेड क्रूड पोल्ट्री एंड द फर्स्ट फिश हुक, तो यहाँ पे लोगों ने जो है पहला मछलियों पकड़ने वाला हुक, टुक डॉग्स फॉर हंटिंग, कुत्तों को शिकार के लिए, एंड डेवलप्ड अ बो एंड एरो, यानी कि तीर कमान भी उन्होंने डेवलप किया, विच वॉज यूज अंटिल द 14th century AD, जो कि 14वीं शताब्दी के बाद तक, यानी कि BC के तुरंत बाद के बाद AD शुरू हुआ, AD तक चलता रहा, यानी कि 14वीं शताब्दी तक। द न्यूलिथिक एज 6000 to 3000 BC, जो न्यूलिथिक एज है वो आपका 6000 से 3000 BC सा ह्यूमन काइंड डोमेस्टिकेटिंग शीप, गोट्स, पिग्स, कैटल, यानी कि लोगों ने जो है पालना भी शुरू कर दिया, भेड़ बकरियों को, सुअर को, भेड़ बकरी जो भी सब इसके अंदर आ जाएंगी। बिकमिंग लेस नोमैटिक देन द प्रीवियस एज, यानी कि इस युग में इन्होंने जो है ज़्यादा पालना शुरू कर दिया है पहले के मुकाबले। स्टेबलाइजिंग परमानेंट सेटलमेंट्स एंड क्रिएटिंग गवर्नमेंट्स, और इस युग में जो है परमानेंट सेटलाइजिंग भी होने लगी लोगों की, और गवर्नमेंट भी सेट होने लगी इस युग में ही, यानी कि इस युग में काफ़ी कुछ बदलाव हुए, इसलिए इस युग को कहा गया बिल्कुल नव पाषाण युग। क्या कहा गया आपका? नव पाषाण युग। अब गाइस यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द स्टोन एज वॉज डिवाइडेड इनटू डैश, स्टोन एज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो गाइस यहाँ पे साफ साफ ऊपर लिखा गया है, स्टोन एज जो है हमारी डिवाइड हुई है आपकी कुल मिलाकर के, तो पैसेज में यहाँ साफ साफ जिक्र किया गया है स्टोन एज जो है अगर देखा जाए तो डिवाइड हुई है आपके 3 पार्ट्स में, 3 युग में। तो यहाँ पे 3 युग कौन कौन से आपके थे? पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। ये आपका साफ साफ पैसेज में जिक्र किया गया है इसका, ये 3 युग आपको दिए गए हैं तीनों।
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट, यानी कि 3। व्हाट डेवलप फर्स्ट इन द पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड में सबसे पहले क्या चीज़ डेवलप हुई थी? तो गाइस यहाँ पे अगर गौर करिए पैसेज की तरफ ही अगर हम बढ़ें, कह रहे कि पहला चला आपका पैलियोलिथिक पीरियड ही सबसे पहले। ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड फर्स्ट हेटेज, यानी कि कुल्हाड़ी आपकी डेवलप हुई यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड का थर्ड करेक्ट। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड मेसोलिथिक एज एग्जिस्ट, मेसोलिथिक एज जो है कितने सालों तक एग्जिस्ट रही, जरा देखते हैं यहाँ पे। ये रहा आपका मेसोलिथिक एज 8000 से 6000, यानी कि लगभग 2000 साल। कितने साल? 2000 साल। तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रॉपर 2000 करेक्ट। विच पीरियड लास्टेड लॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कौन सा पीरियड चला आपका? तो पहले वाला ही था गाइस यहाँ पे, वो था आपका 2 मिलियन से 8000 तक, क्योंकि ये चला सिर्फ 2000 और ये चला सिर्फ 3000। सबसे लंबे समय चला आपका पैलियोलिथिक, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट, पैलियोलिथिक। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेन डिड पीपल क्रिएट गवर्नमेंट्स, कब लोगों ने गवर्नमेंट्स क्रिएट करने शुरू कर दी? सबसे लास्ट वाले पीरियड में, सबसे लास्ट वाला पीरियड आपका जो था न्यूलिथिक एज, saw humankind domesticating sheep, goats, pigs, cattle, becoming less nomadic than in the previous age, establishing permanent settlements and creating governments। तो गैस यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा लास्ट वाले का 6000 से 3000 BC के बीच में। यस, चलिए जी, तो ये था आपका आज का पैसेज नंबर 1। हालांकि इसमें सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आपको दिए गए थे। अगर मुझे लग रहा है कि आने वाले पैसेज में भी 5 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, तो मैं 2 पैसेज आपके एक साथ कराऊंगा एक ही वीडियो में, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ऐसा मत सोचिए कि एक वीडियो में एक ही पैसेज कराऊंगा। अगर कोई पैसेज 10 मार्क्स का है तो एक ही रहेगा, और 5 मार्क्स का है तो 2 पैसेज मैं आपको एक वीडियो में कराऊंगा। हालांकि आज शुरुआत की है तो यहाँ पे पहले दिन एक ही पैसेज करा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, जस्ट क्योंकि कल तक यही कन्फ्यूजन हो रहा था कि किससे कराएं किससे ना कराएं। बहुत सारे वीडियोस बुक के PDF बच्चों ने भेजे, किसी का कहीं से स्टार्ट हो रहा था, किसी का कहीं से। तो मैंने भी सोचा कि ज़्यादा ओल्ड ना करके हम लोग थोड़ा सा लेटेस्ट की तरफ भी रहे। 2011 से 2019 तक का काफ़ी रहेगा आपके लिए मेरी राय में। अगर ये ख़त्म हो जाता है हमारा तो हम उसके बाद में अपना ओल्ड उठा लेंगे। फिलहाल इतना बहुत है। इस गैस बाकी प्रैक्टिस है, जितनी मर्जी कर लो उतना कम है। ओल्ड आप लगा दीजिए, न्यू मैंने लगा दिया। आपका 2011 से शुरू हो चुका है। सबका ध्यान रखें और सब जने अपने अपने बुक्स खोल कर बैठ जाएं। फिलहाल गाइज आज के लिए इतना ही, चलते हैं आपसे, लेते हैं विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।